आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड क्या होता है, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेरिवेशन क्या होता है और इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। किसी सदिश क्षेत्र ए में स्थित आयतन अल्पांश dv को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से प्रति एकांक आयतन से निर्गत कुल फ्लक्स को सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। तो एक तरीके से सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस फ्लक्स ही है। एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स को सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। यहाँ इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया है। डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 1/dv सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट ds। यहाँ पे सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस जो है वो एक अदिश राशि होता है। यहाँ जो है dv है वो अल्पांश आयतन लिया गया है। अब हम इसका कार्तीय निर्देशांकों में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस ज्ञात करने के लिए एक सदिश फलन a लेते हैं और ये सदिश फलन a को परिबद्ध करने वाले आयतन अल्पांश को चित्र में दिखाया गया है। ये जो dv है अल्प आयतन है और इसकी जो विमाएँ हैं वो dx dy dz लंबाइयों की हैं। इस अल्प आयतन के केंद्र पे एक p बिंदु लिया गया है जिसके निर्देशांक जो है x y z है और इस p बिंदु पर सदिश राशि का मान a है जिसके x y z अक्षों के अनुदिश घटक ax ay और az है। अब p बिंदु के सापेक्ष प्लस x दिशा में जो फेस है वो है r z u x और इसके माइनस x दिशा में फेस है q w v t। तो प्लस x दिशा में जो फेस है और जो माइनस x दिशा में जो फेस है उससे निर्गत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम उन फेसेस पे सदिश राशि का मान ज्ञात करते हैं। तो जो प्लस x दिशा में जो फेस है उस पर सदिश राशि का मान ax प्लस डेल्टा ax बाई डेल्टा x dx बाई 2। यहाँ जो QR है उसकी कुल लंबाई dx ली गई है तो इसके मध्य बिंदु से लेकर के इसकी लंबाई होगी dx बाई 2। यहाँ dx, dy और dz इतने अल्प हैं कि पूरे पृष्ठ पर सदिश राशि का मान एक समान लिया गया है। इसी तरीके से माइनस x दिशा में फेस t v w q पर सदिश होगा ax माइनस डेल्टा ax बाई डेल्टा x dx बाई 2। ये समीकरण नंबर 2। तो हमने p बिंदु के सापेक्ष प्लस x दिशा में जो फेस है और जो माइनस x दिशा में फेस है दोनों फेसेस पे निर्गत फ्लक्स का मान, निर्गत सदिश राशि का मान या उस पृष्ठ पे सदिश का मान ज्ञात किया है। इसी तरीके से जो प्लस y और माइनस दिशा y जो परिस्थिति जो पृष्ठ है फेस है उन पर सदिश राशि का मान ay प्लस डेल्टा ay डेल्टा y dy बाई 2 और इसी तरीके से ay माइनस डेल्टा ay बाई डेल्टा y dy बाई 2। सेम ऑन प्लस z एंड माइनस z डायरेक्शन में जो फेस है उन पे सदिश राशि का मान भी इसी तरीके से हम लिख लेंगे। अब नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की परिभाषा होती है कि जैसे x दिशा में निर्गत कुल फ्लक्स है तो x दिशा में पृष्ठ r z u x से निर्गत फ्लक्स और इसके विपरीत जो फ्लक्स है u w v t से निर्गत फ्लक्स। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे और ये हमें प्राप्त होगा समीकरण नंबर 3 से डेल्टा ax बाई डेल्टा x dx dy dz। ये समीकरण नंबर 3 है। इसी प्रकार y दिशा में निर्गत फ्लक्स होगा वो डेल्टा ay अपॉन डेल्टा y dx dy dz और z दिशा में जो निर्गत फ्लक्स है उसको यहाँ समीकरण नंबर 5 में लिखा गया है। अतः बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए जो अल्पांश आयतन है dv उसकी जो 6 पृष्ठ है उन 6 पृष्ठों से निर्गत कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा डेल्टा ax अपॉन डेल्टा x प्लस डेल्टा ay अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा az अपॉन डेल्टा z और बाहर आएगा dx dy dz और ये जो है dx dy dz ये उस अल्पांश आयतन dv के बराबर है। अब डाइवर्जेंस की परिभाषा से डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 1/dv a डॉट ds। यहाँ अपन वैल्यू रख देंगे तो ये जो है डेल्टा ax अपॉन डेल्टा x प्लस डेल्टा ay अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा az अपॉन डेल्टा z के बराबर होगा। अब हम सदिशों के अदिश गुणन की उपयोग करके इसको हम अलग अलग डेल ऑपरेटर के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए। तो गणितीय दृष्टि से किसी सदिश का डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर और सदिश फलन ए के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। हम पहले भी कह चुके हैं कि जो डाइवर्जेंस है वो फ्लक्स के इक्विवेलेंट है। ये बल रेखाओं की संख्या को व्यक्त करता है, एकांक आयतन से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को व्यक्त करता है। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस बताने के लिए हमने यहाँ पे 3 डायग्राम लिए। एक बिंदु आवेश से इसको एक्सप्लेन किया है। किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस बंद पृष्ठ से सदिश फलन की उस दर से व्यक्त किया जाता है जिस पर वह क्षेत्र बाउंड रहता हुआ अपनी सघनता प्रदर्शित करता है। स्पष्ट है कि यदि किसी बंद पृष्ठ में उस क्षेत्र को उत्पन्न करने वाला कोई सोर्स नहीं है तो उसके अंदर जो सघनता है उसका परिवर्तन, उसमें कितना फ्लक्स आ रहा है या कितना फ्लक्स जा रहा है, उसका प्रभाव ज्ञात करके किया जा सकता है। तो डाइवर्जेंस की इस व्याख्या को हम इस उदाहरण द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र पर विचार करते हैं। माना बिंदु आवेश एक स्वैच्छिक आकृति के बंद पृष्ठ पर स्थित है, अंदर स्थित है। तो पहले वाले डायग्राम में जो हमने जो चार्ज प्लस क्यू लिया है और उस स्थिति में बिंदु आवेश क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले सोर्स की भांति कार्य करेगा। यदि अब इस स्थिति में निर्गत फ्लक्स बाहर की ओर होगा तो फ्लक्स ई डॉट ds का मान धनात्मक होगा और इससे ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि बंद पृष्ठ के अंदर धनात्मक आवेश है और विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर इंगित है और विद्युत क्षेत्र का डाइवर्स जो है वो पॉजिटिव है। दूसरे चित्र में बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स जो है वो निवेशी फ्लक्स से कम हो, यानी जितना फ्लक्स जो है अंदर जा रहा है उससे कम जो फ्लक्स है वो बाहर की ओर आ रहा है, तो फ्लक्स का मान नेगेटिव हो जाएगा और इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है अंदर की ओर होगी। और जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस है उस वो नेगेटिव होगा। यदि बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान 0 हो, यानी जितना उसके अंदर से फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, तो ई डॉट ds इज इक्वल टू 0, अर्थात उसके अंदर क्षेत्र उत्पन्न करने का कोई सोर्स नहीं होगा, अर्थात स्रोत बंद पृष्ठ से बाहर स्थित हो सकता है और यहाँ सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस 0 होगा। कहने का मतलब है कि जो पहला चित्र है इसमें जो फ्लक्स है वो बाहर की तरफ है, दूसरे में फ्लक्स अंदर की तरफ है और तीसरे में फ्लक्स का मान 0 है। जिसमें फ्लक्स बाहर की ओर है इसका मतलब बल रेखाएं जो है वो बाहर की ओर हैं या यहाँ पे बल रेखाओं को उत्पन्न करने वाला सोर्स अंदर स्थित है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई या डेल डॉट ई पॉजिटिव। दूसरे में बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही है तो डेल डॉट ई नेगेटिव, यानी माइनस क्यू आवेश हो सकता है। और तीसरे में डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ इस क्षेत्र के अंदर न तो प्लस क्यू आवेश है और न ही माइनस क्यू आवेश है, जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। इसका मतलब सोर्स जो है उस क्षेत्र के बाहर स्थित होगा। तो इस प्रकार सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस से हम बिंदु स्रोत या आवेश की स्थिति का पता लगा सकते हैं।